इक्वेशन हब में आपका स्वागत है। इक्वेशन हब पे अब जीएस की क्लासें चलेंगी। अभी तक मैथ की चलती थी, 9th 10th की, 11th की, 12th की। अब इसमें जीएस की भी क्लासेस चलेंगी, जो हमारी तैयारी के लिए पुलिस, रेलवे और लेखपाल जितने भी पेट आने वाला है उसके लिए हम लोग सोचे हैं। तो आपको हम सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है इसमें संविधान भारत का, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उसी पे बात करेंगे। आज हम भारत के संविधान के विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि भारत का संविधान जो है, जिसको कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उसमें कितने भाग हैं? जैसे 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है इस समय, पहले तो 395 ही था। तो उसके विषय में आज हम अनुसूची शेड्यूल के विषय में बात करेंगे। जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें क्या क्या डिफाइन किया गया है, और जहाँ कुछ ऐसा होगा याद, क्योंकि एग्जाम में जो वनडे के एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विस में पीसीएस या आरओ जैसे एग्जामों में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस होते हैं, तो उसके विषय में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम अनुसूचियां प्रयास करेंगे। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है। तो पहली अनुसूची में क्या डिफाइन किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द स्टेट यूनियन, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। दूसरी में क्या किया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में, कि जहाँ वेतन मिलेगा, भत्ता, जो पेंशन जो संवैधानिक पद पे होंगे, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो कोई चुने हुए प्रतिनिधित्व हो, तो उनके विषय में बताया गया। फिर तीसरी अनुसूची में शपथ, जो संवैधानिक पद पे बैठेंगे तो जो शपथ लेंगे उसके विषय में। लेकिन इस शपथ में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति का शपथ इसमें नहीं आता। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में आता है, उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। प्रत्येक राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित की जाएंगी अलग अलग, उसके विषय में ये बताया गया। पांचवी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के विषय में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के विषय में डिफाइन किया गया कि इसको हम जनजाति क्षेत्र के रहेंगे। फिर छठी अनुसूची, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चौथी, छठी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो इसमें क्या है, तीसरी भी है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो है जो ज्यादा पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य कौन से इसमें जो छठी अनुसूची में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए छठी अनुसूची में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो अब इसको याद कैसे करें? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम से आसमान मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, मेघालय से मेघ मान लीजिए, त्रिपुरा से त्रिभुवन मान लीजिए और मिजोरम से मजा मान लीजिए। तो आसमान पर मेघ, त्रिभुवन का मजा। तो ये हो गया आसमान पर मेघ, बारिश का मौसम है तो आसमान पर मेघ छाए हैं। त्रिभुवन मतलब पूरे तीनों लोक में आनंद है, मजा है, तो त्रिभुवन का मजा। फिर 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, कैसे, उसको डिफाइन किया गया। 8वीं अनुसूची भाषाओं को लेकर है, जो कि भाग 17 में दिया गया। भाषाओं 22 भाषाएं हैं। फिर 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन की बात की गई, जमींदारी उन्मूलन की। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जैसे विधायक या सांसद चले जाते हैं, तो दल बदल का कानून जो उनको कैसे रोकेगा या मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। 2/3 अगर पार्टी टूटती तब मान्य होता, वैसे नहीं मान्य होता। तो दल बदल का कानून ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत पे, जो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 24 अप्रैल 1993 को, जो संवैधानिक दर्जा मिला। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के विषय में। तो हम अनुसूची के विषय में आपको बता दिए, ये 12 अनुसूची है, ये 12 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, और एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं, फिर हम आगे भाग के विषय में बताएंगे। पहली में भारत राज्यों का संघ है, मतलब जो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी क्या है? वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में। तीसरी शपथ लेते हैं जो संवैधानिक पद पे बैठते हैं। चौथी राज्यसभा की सीटों का आवंटन करेंगे चौथी में। और 5वीं में जनजाति क्षेत्र। 6वीं में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आसमान पर मेघ, त्रिभुवन का मजा। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र की क्या पावर होगी, राज्य का, क्योंकि हमारा संविधान क्यों बढ़ा, इसीलिए बढ़ा है ना, क्योंकि केंद्र का अलग पावर बताई, केंद्र के अलग कार्यभार है और राज्य के अलग है, दोनों का। हाँ, विशेष परिस्थिति में केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर 8वीं सूची में भाषाओं के विषय में बताया गया। 9वीं भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन के। 10वीं दल बदल कानून और 11वीं सूची पंचायत के। 12वीं सूची नगर पालिका।
तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपको सारी इतिहास, भूगोल, संविधान सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।